नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का विस्तार को लेकर सूरजकुंड धाम में बैठक संपन्न। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के तत्वाधान में शनिवार को बरकट्ठा प्रखंड के सूरजकुंड धाम में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदीप महतो व संचालन सोनू राणा ने किया। बैठक में कहा गया कि चयनित सदस्यों को व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से 10 दिनों के अंदर जिला कमेटी प्रभारी एवं संगठन को प्रस्तावित कर देंगे। क्षेत्र के क्रांतिकारी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को अपनी कर्तव्य के माध्यम से अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। मौके पर हजारीबाग जिला कमेटी के सदस्य दीपक राणा, परमेश्वर महतो, क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के गरीब मजदूर किसान अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ाते लिखाते हैं ताकि मेरा बच्चा कोई अच्छा नौकरी करे, लेकिन झारखंड सरकार की गलत नीतियों और सेटिंग वेटिंग से झारखंड के सारे नौकरियां बाहरियों के हाथों चला जाता है और झारखंडियों को सिर्फ 5% नौकरी नसीब हो पाता है, वह भी जिसका राजनीतिक क्षेत्र में पहुंच हो या पूर्व से कोई झारखंडी व्यक्ति कोई अच्छा पद पर हो। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में 40% खनिज संपदा होने के बावजूद भी झारखंडियों को झारखंड में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण एक पढ़ा लिखा व्यक्तियों को मेहनत मजदूरी करने के लिए अन्य राज्यों का पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बरकट्ठा में एशिया का सबसे गर्म कुंड सूरजकुंड है, बावजूद अभी तक इस पर्यटन स्थल को बेहतर तरीके से पर्यटन स्थल का रूप नहीं मिल पाया है। अगर पर्यटन स्थल बनता तो बरकट्ठा के 60% प्रवासी मजदूरों को रोजी मिलता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर आज तक जितने भी प्रतिनिधि बने हैं वह सिर्फ अपने पेट और पेटी भरने के अलावे कुछ नहीं किया है। वहीं प्रवासी मजदूरों के नेता वीरेंद्र प्रसाद ने प्रवासी मजदूरों का दर्द बयां करते हुए कहा कि झारखंड में 40% खनिज संपदा होते हुए भी हम झारखंडियों को रोजगार के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों का पलायन करना पड़ता है और बहुत कठिनाई भरी मेहनत करने के बाद कुछ कमाई हो पाता है, जिससे घर परिवार चल पाता है। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जो हमारे झारखंडियों का हक आज मारा जा रहा है, जो आज यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान से आके जो है नौकरी ले रहे हैं, उनको हम लोग बैरियर लगा रहे हैं। अब बैरियर लगेगा कैसे, मैं कुछ बिंदुओं पर आपको समझा दूंगा। सबसे पहले जो हमारा झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि डोमिसाइल आज तक नहीं सही चल रहा है। हमारा स्थानीय नीति क्या है, आप कौन है और एक यूपी और एक बिहार का व्यक्ति या बंगाल का व्यक्ति, दोनों में क्या फर्क है, आज तक हमारा सरकार डिसाइड नहीं कर सका है। तो सबसे पहले हम लोग स्थानीय कौन है उसका डिमांड करें। सर्वप्रथम जैसे ही स्थानीय हमारे राज्य में खतियान आधार पे होता है, ऑटोमेटिक क्या होगा, बिहार में अतिक्रमण करके बैठे हैं वो उन पे रोक लग जाएगा। आज जब हमारे स्थानीय 75% की जब बात होता है तो एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे झारखंड राज्य में इतने सारे रोजगार है और हमारा झारखंड राज्य इकलौता पूरा देश भर में 40% खनिज देता है, तो हमें कहीं नौकरी करने जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा झारखंड राज्य में अगर 75% अगर झारखंडियों को नौकरी मिल जाता है और बाहरी अतिक्रमण को हम लोग रोक देते हैं, तो हर एक झारखंडी जो भी रोजगार के लिए बाहर दर भटक रहा है उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और हर एक झारखंडी को रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य संपूर्ण भरा पड़ा है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर एक और स्थानीय नीति सही ढंग से बना देते हैं तो आसानी से हम लोग हर एक घर परिवार में नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले दादा हम लोग नौकरी का वादा तो नहीं करेंगे, पर हम ये वादा करेंगे जो आज बाहरी लोग नौकरी आपकी जगह ले रहे हैं वो हम लोग रोक लगा देंगे। और बाकी सारे जो भी अभी उद्योग नीति अगर इस तरह का जो बढ़ रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी उद्योग अगर बने तो उस पर जो ये झारखंड सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 75% का, आज तक इतिहास में क्या हो हमें नहीं पता, पर ये आपको मैं गारंटी देता हूँ हमारी सरकार या हम लोग पावर सत्ता में आने के बाद 75% वाला ये वादा हम लोग पूरा करेंगे। और उसके बावजूद हम लोग भाषा का बैरियर लगा के कोशिश करेंगे कि 100% तो ये संभव नहीं है क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, पर हम लोग कोशिश करेंगे